नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल वेद संसार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे भीष्म पिता की भविष्यवाणी के बारे में कि कौन से हैं वो 10 महापाप जो कलयुग में होंगे। तो दोस्तों, कहते हैं युग बदलते ही चले जाते हैं, जैसे कि सतयुग के बाद आया त्रेता युग, फिर आया द्वापर युग और फिर कलयुग। युग के साथ साथ इंसान का चरित्र, उसका स्वभाव और उसकी प्राथमिकताएं भी बदलती चली गई। वहीं सतयुग की बात करें तो यह वह दौर था जब रिश्तों की गरिमा और मन की सच्चाई का अत्यधिक महत्व हुआ करता था। वहीं आज हम जिन बातों को सामान्य मानने लगे हैं, उस युग में वह घोर पाप हुआ करती थी। स्वार्थ। सतयुग के बाद आया था त्रेता युग, जिसमें भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। यह वह युग था जब इंसानी रिश्तों का स्वार्थ काफी प्रबल रूप से हावी होने लगा था। धरती पर बुराई के होने की आहट भी सुनाई देने लगी थी। फिर द्वापर युग में रिश्तों की गरिमा बहुत हद तक समाप्त होने लगी थी। आपसी रिश्ते सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ का केंद्र बन गए थे। धन और सत्ता के लालच में सभी को अंधा कर दिया था। तो दोस्तों, उसके बाद आया फिर द्वापर युग। वहीं द्वापर युग समाप्त होते ही प्रारंभ हो गया कलयुग, जिसमें मनुष्य द्वारा हर सीमा को लांघा गया। धोखा, चरित्र हनन, चालबाजी और ना जाने कैसे कैसे परिणाम इस युग ने दिए। कलयुग। हालांकि पुराणों में तो पहले ही कलयुग के विशेषताओं का उल्लेख किया गया था और यह बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं। क्या आपको इस बात की जानकारी है कि भीष्म पिता ने पहले ही धृतराष्ट्र को कुछ ऐसे महापापों की भविष्यवाणी कर दी थी जो आगे चलकर कलयुग में अत्यधिक बढ़ जाने वाले थे। बता दें कि यह वो पाप थे जिनकी मौजूदगी हर युग में थी, लेकिन कलयुग में यह पाप होने का बावजूद लोग इन्हें अपने समाज का हिस्सा बना लेंगे। दोस्तों, आगे हम जानते हैं भीष्म पितामह द्वारा बताए गए महापापों के बारे में, जिन्हें 3 श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया है। यह 3 श्रेणियां हैं: शरीर द्वारा, वाणी द्वारा और मन द्वारा। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं शरीर द्वारा किए गए महापाप। जैसे इसमें आता है हिंसा। यह आपके शरीर द्वारा होने वाले महापाप में सबसे प्रथम और अत्यधिक निंदनीय कहलाता है। जान ले कि किसी भी प्रकार के जीव के साथ शारीरिक हिंसा करना या जानबूझ उसे क्षति पहुंचाना इस श्रेणी में शामिल है। इसी श्रेणी में दूसरा पाप है चोरी करना। जी हाँ, अपने लालच की वजह से किसी दूसरे की संपत्ति हथियाना या चोरी करना इस श्रेणी में आता है। बताते चले कि अगर अपनी जरूरत पूरी करने के लिए आप किसी व्यक्ति की धन की चोरी कर लेते हैं तो वह बुरे परिणाम देती है। व्यभिचार। यह अत्यधिक निकृष्ट कर्म है जो शारीरिक महापाप की श्रेणी में आता है। कलयुग में स्त्री पुरुष के नैतिक और चारित्रिक हनन की आशंका पहले ही लग गई थी। जो लोग भोगवश अपने विवाहित जीवन में खलल पैदा करते हैं, उन्हें पाप का भागी बनना पड़ता है। दोस्तों, शारीरिक महापाप के बाद अब बारी है उन पापों की जो व्यक्ति की वाणी के कारण घटित होंगी। यूं तो हमारी वाणी ही हमारे चरित्र का परिचय करवा देती है। हमारा मुंह खुलते ही यह पता चल जाता है कि क्या हम सोच रहे हैं और क्या हम सोच दूसरों के लिए रखते हैं। तो इसमें आता है अनर्थ बोलना। दोस्तों, शारीरिक महापाप के बाद बारी आती है उन पापों की जो व्यक्ति की वाणी के कारण घटित होंगी। यूं तो हमारी वाणी की हमारे चित्र का परिचय करवा देती है। हमारा मुंह खुलते ही यह बात पता चल जाती है कि हम क्या सोच रहे हैं दूसरे के लिए। तो दोस्तों, इसके बाद आता है हमारे पास अनर्थ बोलना। इस श्रेणी में शामिल महापाप में सबसे पहला नाम है अनर्थ बोलना या किसी के लिए गलत शब्दों का प्रयोग करना। बता दें कि जो लोग व्यर्थ बातें करते हैं, उन्हें यह बिल्कुल समझ नहीं आता है कि वह क्या बोल रहे हैं और किसके लिए बोल रहे हैं। ऐसे लोग जाने अनजाने ही दूसरों को दुख पहुंचा देते हैं। दोस्तों, उसके बाद है बड़ों का अपमान। महाभारत में इसका उल्लेख साफ किया गया था कि अपने से बड़ों का अपमान करना मृत्यु के समान है, लेकिन आज के युग में यह बहुत ही सामान्य हो गया है। यह वाणी द्वारा होने वाला दूसरा महापाप है। झूठ। वहीं हमारे द्वारा बोला गया झूठ न सिर्फ हमारे चरित्र पर संदेह उत्पन्न करता है, बल्कि दूसरों के लिए भी खतरा उत्पन्न कर सकता है। जान ले कि झूठ बोलने से हमारी आत्मा को दुख पहुंचता है, वो निंदित होती है, इसलिए इन सब से बचना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अब बात तीसरी श्रेणी की, यानी कि मन द्वारा किए जाने वाले पाप, जिसका उल्लेख महाभारत के
अनुशासन पर्व में साफ साफ किया गया है। मानसिक रूप से किसी दूसरे के बारे में गलत सोचना, किसी के प्रति मानसिक हिंसा करना एक बड़ा पाप माना जाता है। दोस्तों, इस श्रेणी में सबसे पहले आता है नुकसान पहुंचाने की धारणा। अक्सर हम खुद जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने की धारणा से कभी कभी ऐसा कोई काम कर जाते हैं तो वह भी इसी श्रेणी में शामिल होते हैं और महापाप कहलाते हैं। वासना, कहते हैं कि किसी के प्रति वासना की भावना रखना या घृणित विचार रखना भी महापाप की श्रेणी में आता है। जीवन शैली, यूँ तो उल्लेखित पाप आजकल की जीवन शैली में बहुत ज़्यादा मान्य नहीं रखते हैं, लेकिन मन, वचन, कर्म, अन्य व्यक्ति के लिए बुरा सोचना या उसके प्रति बुरा करना एक पाप ही तो है। तो दोस्तों, हमने आपको अपने इस वीडियो में बताया भीष्म पितामह की भविष्यवाणी के बारे में, और यह घटनाएं महाभारत में भी उल्लेखित हैं कि कलयुग में कौन कौन से महापाप होंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक और कमेंट करना ना भूलिए, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम आगे भी आपको ऐसी जानकारी देते रहें। धन्यवाद।